पाकिस्तान हर नापाक कोशिश में नाकाम रहा है। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया तो पाकिस्तान ने लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन भारत ने इसकी भी पोल खोल करके रख दी है। देखिए पाकिस्तान के 5 सबसे बड़े झूठ जिनका पर्दाफाश भारत ने पूरी दुनिया के सामने किया। पाकिस्तान ने भारत के 20 से ज्यादा शहरों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी ड्रोन हमला किया। इसमें तुर्की के बने ड्रोन के इस्तेमाल की भी खबर है। जवाब में भारत ने भी आधी रात पाकिस्तान पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। पाकिस्तान ने तुर्की और अन्य देशों के हथियारों के भरोसे लगातार दूसरे दिन भारत के 20 से ज्यादा शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने उनके सभी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराया। इससे पाकिस्तान का विदेशी हथियारों के दम पर लड़ने का घमंड चकनाचूर हो गया। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। अब भारत की सेना पाकिस्तान को कड़े जवाब दे रही है। भारत ने पाकिस्तान के कई मिलिट्री ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया था, तब से पाकिस्तान कदम कदम पर झूठ बोल रहा है। कभी भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो कभी आतंकी ठिकानों को लेकर। हालांकि इसकी पोल वो खुद भी खोल दे रहा है। पाकिस्तानी पीएम से लेकर रक्षा मंत्री तक का झूठ तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। भारत ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलते हुए उसके सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने पाक के उन फर्जी दावों की एक-एक लिस्ट सामने रख दी, जिसका दावा पाकिस्तान कर रहा है। झूठ नंबर 1, S-400 एयर डिफेंस तबाह करने का झूठा दावा। झूठ नंबर 2, सूरत और सिरसा में एयरपोर्ट तबाह करने का झूठा दावा। झूठ नंबर 3, भारत के एम्यूनिशन डंप बर्बाद करने का झूठा दावा। झूठ नंबर 4, ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमले का झूठा दावा। झूठ नंबर 5, भारतीय जेट्स मार गिराने का झूठा दावा। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation in response, and
I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की। जब कामयाब नहीं हो सका तो झूठ का सहारा लिया। दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान को तगड़ा और जोरदार पलटवार किया जा रहा है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना हो या फिर 6 एयरबेस पर भारतीय बमों का कहर, पाकिस्तान चौतरफा मार झेल रहा है। बस इंतजार है तो शहबाज और मुनीर के घुटने टेकने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी हमले करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाहौर समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया, इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और तबाही मचा दी। पाकिस्तान के 2 लड़ाकू विमान भी भारत ने मार गिराए हैं। भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है। वहीं पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियां और आतंकवादियों के लॉन्च पैड को बीएसएफ ने तबाह कर दिया है। उधर पाकिस्तान की ओर से निर्दोष गांव वालों पर और रिहायशी इलाकों पर लगातार गोलाबारी की जा रही है। जम्मू के आरएसपुरा इलाके के लोग बंकरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। यह इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर के पास का इलाका है। देखिए आनंद तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जबरदस्त शेलिंग हो रही है। 8 बजे जैसे ही ब्लैकआउट होता है जम्मू कश्मीर के जिलों में, उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से बमबारी है वो शुरू हो जाती है। और उसको देखते हुए जो लोग हैं उन्हें क्षति ना पहुंचे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके जानवर हैं, इसलिए इस तरह के जो बंकर हैं वो लोगों ने अपने घरों में बना रखे हैं। यहाँ पे हमने देखा प्रशासन ने भी बहुत सारे लोगों को बंकर दिए हुए हैं और कुछ लोगों ने अपने बंकर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। और बंकर में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रह रही हैं। यहाँ पर देखिए उनका किचन भी जो है उन्होंने इस बंकर में ही किचन बना लिया है। देखिए ये रसोई, उनकी छोटी सी रसोई भी उन्होंने यहीं पे कर ली है और अपना जो जरूरत का सामान है वो यहीं पे रखा हुआ है। कपड़े और पंखा जो है यहाँ पे लगा रखा है। हालांकि जो ब्लैकआउट होता है उसमें लाइट चली जाती है तो बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर एक छोटी सी रोशनदान है जिससे कि सफोकेशन ना हो, रोशनी भी आए और थोड़ा सा अगर लाइट चले जाए तो लोगों को हवा जो है वो थोड़ी मिले। इसके लेकर यहाँ पर ही कई लोग यहाँ पर रात में सोने को मजबूर हैं। आप बताइए, ये अभी बंकर में रह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। कब से? से फायरिंग हो रही है। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग यहाँ पे रुक पाते हैं? जी जो मोहल्ले वाले सभी इधर ही रहते हैं। अच्छा, तो बड़ी दिक्कत होती है रात में सोने में यहाँ? वो तो है। तो आप क्या बैठे रहते हैं रात में? हाँ, रात को बैठ के जाते हैं। कितने लोग बैठते हैं? हो जाए 40-50 हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। पूरी रात? हाँ। तो लाइट भी नहीं होती है? लाइट बंद होती है। तो अभी माता जी बहुत फायरिंग बहुत हो रही है, आवाज आ रही होंगी रात भर? हाँ, बहुत ही आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। अच्छा। बड़ी आवाज है। बहुत सारे मवेशी भी जो है वो मारे गए हैं। बहुत सारे मारे गए हैं भैया, इधर भी मच्छर बहुत काटता है। अच्छा। इसमें तो बड़ा गर्मी भी लगती होगी। हाँ, बड़ी ज्यादा। लेकिन डर है तो इसलिए यहाँ रहना पड़ता है। हाँ, जान माल का नुकसान ना हो। हाँ हाँ। लोगों को यहाँ पे रात गुजारना पड़ता है क्योंकि लगातार बमबारी जो है वो हो रही है। जैसे ही हमने देखा कि 8 बजते हैं और जैसे ही ब्लैकआउट होता है पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हैं वो शुरू हो जाते हैं। अभी बंकर में रह रहे हैं आप महिलाएं? नहीं, हमारा घर उधर है, घर में रह रहे थे। अच्छा। रात को सलाह बनाई थी जाने की तो फायर स्टार्ट हो गया। छोटे बच्चे थे, फिर छत के नीचे जो एक फटा बना था स्टोर में उसके नीचे रात गुजारी है। अच्छा। हाँ, गर्मी बहुत थी, मच्छर खा गया तो कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही। बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है, यहाँ पे लगातार सीज फायर का पाकिस्तान उल्लंघन करता है। तो लोगों ने एहतियात अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए, अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए इस तरह के जो बंकर है वो बनाए हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरएसपुरा तहसील के बेगा गांव की। कैमरा पर्सन युगल के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तो आज शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बैठक रखी गई है, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी